तो आवाज आ रही है ना मेरी? यस। ओके। सो गोइंग फॉरवर्ड, हम लोग ने अभी तक क्या किया है? एडिटिव प्रोसेसिंग पढ़ रहे हैं, काफी लंबा जा रहा है, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एडिटिव प्रोसेसिंग, और मतलब कैसे किसी चीज को डिपॉजिट करना और कैसे उस चीज को सेव करके निकालना, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इन दोनों को लिंक करता है लिथोग्राफी, हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो दीज आर कॉमन थिंग्स, हम लोग हर बार देखते हैं ये, ठीक है? तो अभी हम लोग केमिकल वेपर डिपोजिशन, एक डिपोजिशन टेक्निक पढ़े। फिजिकल वेपर डिपोजिशन में कई सारे टेक्निक थे, हम लोग उनको कवर कर रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम लोग लिथोग्राफी करेंगे। तो अब आ गया ये, अभी तक हम लोगों ने थर्मल इवेपोरेशन पढ़ा, दैट इज द मोस्ट कॉमन मोस्ट इजीएस्ट वे। सेकेंड हम लोग ने स्पटरिंग पढ़ा, ए बिट कॉम्प्लेक्स, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखे हम लोग ने। फिर आयन प्लेटिंग एंड क्लस्टर डिपोजिशन हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा। अब आ गया लेजर स्पटरिंग डिपोजिशन और लेजर एब्लेशन डिपोजिशन। ये क्या है? ये एक तरह से स्पटरिंग, आयन प्लेटिंग, इन सब का कॉम्बिनेशन। स्पटरिंग, थर्मल इवेपोरेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, एंड इट इज वन ऑफ द इमर्जिंग टेक्निक्स, ठीक है? अभी हमारे एक लैब के सीनियर हैं, वो इस पे काफी काम कर रहे हैं। ये काफी इमर्जिंग टेक्निक है, जो आसान है, लो टेम्परेचर टेक्निक है। और दूसरा है एरोसोल डिपोजिशन। ये मोस्टली सिरेमिक इंडस्ट्री में डेवलप हुआ है, और इससे किसी भी तरह के मटेरियल को बहुत इजीली डिपॉजिट किया जा सकता है। एक यूनिवर्सल तरह का बोल सकते हैं, बट इट इज अ बिट मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है? तो इन दोनों के अगर बेसिक हम लोग देखें, तो लेजर स्पटरिंग डिपोजिशन या लेजर एब्लेशन डिपोजिशन इज बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड डिपोजिशन। थर्मल के साथ भी दिक्कत यह है कि आप एक कंपाउंड, क्योंकि एक ही कंपाउंड का आपको इवापोरेशन पॉइंट पता होगा, एक ही मटेरियल का कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जिसमें कई सारे मटेरियल्स मिक्स्ड हो, दैट इज डिफिकल्ट, ठीक है? उसमें कोई पार्ट इवापोरेट करेगा, कुछ नहीं करेगा, बट इन दिस केस इट इज पॉसिबल, ठीक है? तो इसमें क्या है, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स लाइक YBA2Cu3O7 7-X, दैट इज वो डिफरेंस देखते हैं, ठीक है? तो इतने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी इससे डिपॉजिट किया जा सकता है। और बायोकम्पेटेबल कैल्शियम हाइड्रोक्सिल टाइट, ठीक है? ये काफी कॉम्प्लेक्स नाम है। तो इसको भी, मतलब इन सब चीजों को भी डिपॉजिट किया जाता है। और सिंपलर मेटल्स को तो आप आराम से डिपॉजिट कर सकते हैं, निकल निकल कॉपर, या फिर मिक्सचर को भी एक साथ डिपॉजिट किया जाता है। दूसरा रहा एरोसोल डिपोजिशन, लोवेस्ट, ये सबसे लो टेम्परेचर में, तो लेजर में आप फिर भी करेंगे तो लेजर में थोड़ा सा हीट प्रोड्यूस होगा, भले आप हीट नहीं कर रहे हैं, बट हीट प्रोड्यूस होगा। वेर एज एरोसोल डिपोजिशन में बिल्कुल हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, एंड दिस हैज मोस्टली बीन डिजाइन फॉर सिरामिक इंडस्ट्री, सिरामिक कोटिंग्स के लिए। बाकी चीजों का भी कोटिंग कर सकते हैं, बट सिरामिक के लिए मोस्ट प्रिफर्ड है। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? ओके। नो तो सर। हम लोग देखते हैं पल्स लेजर डिपोजिशन क्या होता है। सिंपल, नाम में ही इसका आंसर है। लेजर, लेजर आप सभी जानते हैं, ठीक है? लेजर के पल्सेस, और वो भी कंटिन्यूअस नहीं, पल्सेस थोड़े, एक पल्स, दो पल्स, तीन पल्स, इस तरह से, मतलब इन पल्सेस, PWM पढ़ा होगा आप लोगों ने, ठीक है? सेटअप उसी तरह का होता है। वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग? ताकि कोई भी कॉन्टेमिनेंट हट जाए और हमारा जो मॉलिक्यूल है वो सीधे सीधे ट्रेवल कर सके, नो ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है? सबस्ट्रेट सेम चीज घुमाते हैं ताकि इजी होगा। और यहाँ हमें जो चीज डिपॉजिट करना है उसको यहाँ से यहाँ लगा देते हैं। ये स्पटरिंग जैसा टेक्निक है, लेकिन लेजर से हिट करते हैं। तो स्पटरिंग में क्या होता है, हम लोग कुछ मटेरियल आर्गन से हिट करते हैं और वो लेयर बाय लेयर होता है। यहाँ एक तरह से आप लोकली बहुत छोटे पॉइंट को गर्म कर रहे हैं एक तरह से लेजर से, और वो इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है? तो इसमें टारगेट भी गोल घूम रहा होता है ताकि कंटिन्यूअस कवर हो, एज वेल एज सबस्ट्रेट भी गोल घूम रहा होता है।
बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये तरीका हो गया। अब इसको देखते हैं, एक्चुअली एक एनिमेशन है जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि एक्चुअली कैसा होता है। ठीक है, ये समझिए लेजर की पल्सेज है, और जैसे पढ़ रहे हैं तो वहां से क्या होगा, वो मॉलिक्यूल्स इवोपरेट होंगे एक तरह से, और जाके ऊपर सबस्ट्रेट पे डिपॉजिट होंगे। दोनों एक्चुअली घूम रहे होंगे, यहाँ एनिमेशन में उस तरह से नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप देखिए किस तरह से डिपोजिशन होता है। अगर हम लोग इसको सबस्ट्रेट को सामने से देखें तो इस तरह। तो आप एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ कवरिंग जो है बहुत यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, और पल्स को पल्सेस में लेजर भेजा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार में भेजा जाएगा तो उस जगह को जला देगा, वो पूरी तरह, वो एक जगह से ही पूरा निकाल देगा। हम लोग को कंट्रोल चाहिए, धीरे धीरे कितने पल्सेस जाएंगे ये डिपेंड करेगा कि आपको कैसे करना है। और आप देखिए ये सबस्ट्रेट भी, इसके वजह से क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट भी थोड़ा, उसका सरफेस देखिए किस तरह से पूरा उबड़ खाबड़ हो जाएगा, यहाँ से निकल रहा है, स्पटरिंग जैसा ही है, और लोकली हीट हो रहा है इसलिए इवापोरेशन जैसा भी है। ठीक है, और यहाँ दो तीन मिक्सर हो तो वो भी आराम से हो जाएगा। ठीक है? और ये पूरे चीज को हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम चैम्बर्स में ये करते हैं, आर्गन ऑक्सीजन पूरा वैक्यूम पंप थर्म सारी चीजें बंद करके देते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स पे डिपोजिशन किस तरह का होगा ये है। ठीक है, और इसकी डिपोजिशन पैरामीटर किस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, टारगेट मटेरियल क्या है, किस टेम्परेचर पे करना है, क्योंकि पल्स आप कोई भी वो कर देंगे तो पल्स उस लेजर उसको किसी भी मटेरियल को सेम एनर्जी से नहीं कर सकता है। तो आपको डिसाइड करना होगा कौन सा मटेरियल है, कौन कितना एनर्जी चाहिए। ठीक है, और ये डिस्टेंस आप देखिए, अगर कम डिस्टेंस आपने रखा तो कैसा डिपोजिशन हो रहा है, अगर आपने ज्यादा डिस्टेंस रखा तो कैसा डिपोजिशन हो रहा है, दैट विल ऑल्सो डिफाइन किस तरह का डिपोजिशन होगा। ठीक है, आप इसमें देखिए पल्स, पल्स अगर ज्यादा तेजी से आएगा तो डिपोजिशन रेट डिफरेंट होगा, पल्स धीरे धीरे आएगा तो डिपोजिशन रेट डिफरेंट होगा। ठीक है? अगर ज्यादा है तो मटेरियल ज्यादा निकलेगा, और ज्यादा है और मटेरियल ज्यादा निकलेगा। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपको कितना मटेरियल कितना थिकनेस डिपॉजिट करना है, उसके हिसाब से हम लोग अलग अलग पल्स डिसाइड करते हैं। ठीक है, छोटे पल्सेस बड़े पल्सेस का पल्स के लिए आप देखेंगे PWM, एक बार सर्च कीजिएगा, आप लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में भी ऐसे पढ़ेंगे, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, कितना देर ऑन साइकिल होगा कितना देर ऑफ साइकिल होगा ये देखा जाता है। यहाँ देखिए दोनों मटेरियल पे सेम एनर्जी का डिफरेंट वैल्यूज आएगा, और एडिशन भी डिफरेंट होता है। और ये सारी चीज कहाँ होता है, इस चैम्बर में। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया या कंफ्यूज हो रहे हैं? आगे आ गया, श्योर? जैसा ओके, ठीक है, तो हम लोग पल्स लेजर डिपोजिशन को कुछ बेसिक पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अगर हम लोग समझना चाहें तो। बहुत शॉर्ट वेवलेंथ लेजर आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन। ठीक है, तो क्या होता है कि टारगेट जो हमारा जिसमें से निकालना है, टारगेट और सबस्ट्रेट आर टू डिफरेंट थिंग। टारगेट वो है जिस जो मटेरियल है हमारे ऊपर, और सबस्ट्रेट वो है जिस पे हमें उस मटेरियल को डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो टारगेट पे
कि अपर सरफेस पे लेजर के लो शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन, शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन मतलब विल बी हैविंग हाई एनर्जी, ठीक है। तो इसको हिट करेगा, ठीक है। इसका अलग अलग डेप्थ होता है, कितना एनर्जी कितना डेप्थ तक जाएगा। जैसे मेटल्स के लिए अराउंड 10 नैनोमीटर होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द वेवलेंथ, क्या वेवलेंथ है वहां पे, ठीक है। तो, तो इलेक्ट्रॉन फोनॉन इंटरेक्शन, दीज आर फोनॉन्स, ठीक है। इसके चलते क्या होता है, उसमें डिस्टरबेंस होगा, जो अपर लेटिस है उसमें डिस्टरबेंस होगा, जिसके चलते क्या होगा, वाइब्रेशंस हुआ, डिस्टरबेंस हुआ कहीं भी, तो हीट हीट डिफ्यूज होता है, हीट निकलता है वहां से, ठीक है। तो विद इन सम माइक्रो सेकेंड्स हीट डिफ्यूज होगा, मेल्ट होगा इन सम नैनो सेकेंड्स, एंड बहुत थोड़ा सा, आप समझ रहे हैं, बहुत कम टाइम में ये सारी चीजें हो रही है, और इवेपोरेशन होगा बहुत थोड़े मटेरियल का, ठीक है। और इस इवेपोरेशन के चलते क्या होगा, ये इवेपोरेट हो रहा है तो वहां पे प्लाज्मा क्रिएट होगा, बिकॉज दीज आर आयंस, ये डायरेक्ट आयंस मूव कर रहे हैं एयर में, ठीक है। इसके चलते क्या होगा, लाइट जो आ रहा है पल्स, वो एब्जॉर्ब होगा प्लाज्मा और आयोनाइज होगा, मतलब एब्जॉर्ब हुआ तो जो एटम्स थे वो आयन के फॉर्म में हो जाएंगे, तो ये और स्ट्रॉन्ग प्लाज्मा जनरेट होगा, ठीक है। और इसके चलते ये क्या करेगा, मूव करेगा एनोड कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जब मूव करेगा तो क्या होगा, वहां जाके फिर सॉलिडिफाई होगा और डिपोजिशन होगा। तो ये जो टाइम दिया जाता है, इसीलिए पल्स जो ऑन ऑफ, एक तरह से अगर हम लोग सिग्नल के टर्म्स में बात करें, ऑन ऑफ का साइकिल है, ये इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ इवोपरेशन हुआ और ये टाइम जो मिला, यहाँ सॉलिडिफिकेशन के लिए टाइम मिला। अगर हम लोग लगातार देंगे तो इवेपोरेट होगा, बट सॉलिडिफाई होने का टाइम नहीं मिलेगा, कि पूरा प्लाज्मा हाईली चार्ज रहेगा। थोड़ा टाइम देते हैं ताकि वो प्लाज्मा को चार्ज चार्ज खत्म हो, जब तक वो पहुंचे सबस्ट्रेट में तब तक उसको और कोई एनर्जी नहीं मिल रहा है, तो इट विल स्टिक देयर, ठीक है। इसीलिए पल्स पल्स का यूज किया जाता है, इसलिए लगातार लेजर नहीं डाला जाता, ताकि सेटलिंग टाइम या फिर आप कह लीजिए जो सॉलिडिफिकेशन टाइम भी जरूरी होता है, ठीक है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला और सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है अभी कि फ्लेक्सिबल एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसके लिए बहुत ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, छोटा सा वैक्यूम चैम्बर चाहिए, लेजर चाहिए, टारगेट चाहिए, सबस्ट्रेट चाहिए, बहुत सारा प्रोटेक्शन नहीं चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी नहीं होती है, ठीक है। किसी भी इन्वायरमेंट में आप आराम से कर सकते हो, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड मटेरियल को बहुत आराम से डिपॉजिट किया जा सकता है, ठीक है। ग्रोथ रेट को वेरी किया जा सकता है, कैसे वेरी किया जा सकता है, हम लोग पल्स के साइजेस को वेरी आवाज करेंगे। कट रहा क्या पूजा, हेलो, आवाज कट रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा, हेलो, अभी आ रहा, एक मिनट, एक मिनट। सर आपका आवाज आ रहा है। हाँ, तो किसका आवाज नहीं आ रहा, हेलो, हेलो, हाँ पूजा, किसका आवाज नहीं आ रहा है, समझा नहीं मैं। सर पूजा के साइड नेटवर्क प्रॉब्लम हेलो, था, उसके पास आपका आवाज नहीं आ रहा था, हम लोग के पास आपका आवाज आ रहा है। ओके ओके ओके, तब तो पूजा को रिजल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा इसमें एडवांटेज क्या है कि वेरिएबल ग्रोथ रेट, मतलब यहाँ हम लोग ग्रोथ को अलग अलग रेट कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है, याद होगा आपको, ऑक्सीडेशन में भी मैंने बात किया था, हम लोग जनरली ड्राई वेट ड्राई करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि जो सरफेस से टच है उसका एडिशन के लिए डिफरेंट ग्रोथ पैरामीटर हो सकता है, और जो बल्क का डिफरेंट ग्रोथ हो सकता है। अब मतलब ऊपर के दो सरफेस अगर स्ट्रांग है तो बीच बीच का हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है।
वहाँ स्पीड चाहिए होता है। तो ये चीज पल्स लेजर डिपोजिशन में पॉसिबल है। क्यों है? क्योंकि हम लोग यहाँ ड्यूटी साइकिल वेरी कर सकते हैं। पल्स कितना देर तक ऑन रहेगा, कितना देर तक ऑफ रहेगा, ये हम लोग वेरी कर सकते हैं। इसके वेरिएशन से हम लोग वो चेंज कर सकते हैं कि कितना स्पीड से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है। इपिटेक्सी एट लो टेम्परेचर। इपिटेक्सी इज एन इम्पोर्टेंट टर्म। आप लोग ने जब सिलिकॉन का पढ़ा होगा, जब हम लोग पढ़ते हैं सिलिकॉन, सिलिकॉन ऐसे एटम्स इस तरह के होते हैं ना, चार चार बॉन्ड बनाते हैं, पढ़ा है आपने? यस सर। ठीक है। तो ये लेटिस हो गया। लेकिन अब क्या है कि जब इसके ऊपर कोई दूसरा मटेरियल ग्रो करते हैं हम लोग, ठीक है, कि सिलिकॉन से जस्ट थोड़ा, मतलब जस्ट थोड़ा सा लेटिस कांस्टेंट का डिफरेंस रखता हो, हल्का सा, बहुत ज्यादा होगा तो नॉट पॉसिबल। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक्स ऐसा है जो थोड़ा हल्का सा लेटिस कांस्टेंट डिफरेंस रखता है, तो क्या होगा? इपिटेक्सी का मतलब क्या होता है? वो इस लेटिस के ऊपर अलाइन कर जाएगा, लगभग लगभग जहां इनके पोजीशन है ना, वहीं अलाइन करता जाएगा। और ये पॉसिबल होता है लेजर के केस में, क्योंकि हम लोग वहां कंट्रोल कर पा रहे हैं धीरे धीरे करके। तो यहाँ ऑटोमेटिक टाइम मिलता है कि एटम्स जाके उसी पोजीशंस पे फिट हो जाएं, थोड़ा उनको फोर्स वहां मिलेगा आराम से, ये जो ओपन बॉन्ड्स थे। तो इसके वजह से क्या होगा, एक कंटिन्यूअस, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये दो डिफरेंट मटेरियल हैं अगर लेटिस के फॉर्म में देखा जाए तो। मतलब एक तरह से एक ही पैटर्न कंटिन्यू हो जाता है। इसको एपिटेक्सी बोलते हैं। स्पेशली मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ, हेम्ट, और इसमें इसमें पूरा ग्रोथ ही एपिटेक्सी होता है। पूरा फुल वेफर ग्रोथ एपिटेक्सीली होता है, जबकि बहुत सारे मटेरियल्स डिफरेंट डिफरेंट किए जाते हैं। एंड इट इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी कॉस्टली प्रोसेस। आपको बताया था सर आप लोगों को कि नॉर्मल सिलिकॉन वेफर कम्स अराउंड 3,000 4,000 रुपीज का, और जो इपिटेक्सली ग्रोन हेम्ड वेफर आता है वो सेम साइज का 8 साढ़े 8 लाख का आता है। सिलिकॉन के ऊपर ही ग्रो किया जाता है डिफरेंट मटेरियल्स, और इसके वजह से उसका प्राइस इतना बढ़ जाता है। दिस सो दिस मेथड सेल्फ इज वेरी कॉस्टली। ठीक है। लेकिन अगर छोटे स्केल में हम लोग को थोड़ा सा करना हो, पल्स लेवल लेजर डिपोजिशन में भी थोड़ा इपिटेक्सी पॉसिबल होता है, और स्पेशली एट लो टेम्परेचर, जब हम लोग चैम्बर के टेम्परेचर को बहुत लो कर पाए तो पॉसिबल होता है। ठीक है। ये एक इसका एडवांटेज है, एंड मे बी इन फ्यूचर इस टेक्निक को यूज करके इपिटेक्सियल ग्रोथ भी किया जा पाएगा। ठीक है। यहाँ क्या है कि एटम्स बंचेज में आते हैं, मतलब लगातार नहीं आते, कंटिन्यूअस नहीं आते हैं। एक बार इतने एटम्स आए, फिर नेक्स्ट आए, फिर नेक्स्ट आए, क्योंकि हम लोग रुक रुक के कर रहे हैं थोड़ा। तो इसलिए हम लोग डिपोजिशन कंट्रोल कर सकते हैं, वही जो मैं ऊपर आपको बोला। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज, अनइवन कवर। इसको क्लियर कर, अनइवन कवरेज। अनइवन क्यों? क्योंकि हम लोगों ने देखा वो बंचेज में आ रहा है, एंड वी डोंट नो वेयर दे आर गोइंग, तो हमें बहुत कुछ कंट्रोल करना होता है। हाई डिफेक्ट और पार्टिकुलेट कंसेंट्रेशन, यहाँ डिफेक्ट्स ज्यादा होते हैं। क्यों ज्यादा होते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स जब बंचेज में निकलते हैं तो वो हो सकता है एक जगह जाके जमा होने की कोशिश करें, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग ए यूनिफॉर्मिटी। एक एक जगह, तो बीच में कहीं खाली भी छूटने का चांसेस होता है। तो इसीलिए इसको लार्ज स्केल हम लोग नहीं यूज करते हैं, छोटे स्केल में यूज कर सकते हैं। मतलब बड़े कई सारे वेफर को एक साथ नॉट पॉसिबल। हमें छोटे छोटे वेफर्स को, जिसको हमें परफेक्ट कंट्रोल करना हो, कर सकते हैं हम लोग। और अभी तक इसका मैकेनिज्म और डिपेंडेंस परफेक्टली अंडरस्टूड नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है। ठीक है। और क्या होता है, कई बार स्प्लैश हो जाता है, जैसे पूरा पूरी बिखर जाता है। ठीक है। ड्यू टू सब सरफेस स्वेलिंग, जो जहाँ एक्चुअली डिपॉजिट होना है वहाँ इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग वहाँ ये गर्म ही पहुंच जाते हैं, कई बार बॉयल कर देते हैं, कई बार वहां से छिटक के वापस आ जाते हैं, एक्सफोलिएट हो जाते हैं, निकलने लगते हैं। ठीक है।
तो दीज आर सम डिसएडवांटेजेस। तो ये समझ लीजिए ये एक टेक्निक है। ये दोनों आज जो हम लोग दोनों ही टेक्निक पढ़ेंगे, इन बोथ दिस टेक्निक कुछ काम अभी हुआ है, कुछ बाकी है। ठीक है, तो दिस इज ए फील्ड जहां आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, फाइन, समझ आया? कुंदन समझ आया? यस। कुंदन मिसिंग, इनको एब्सेंट लगाना चाहिए आज मुझे ना। यस सर, समझ में आया। आया, ठीक है। तो अभी हम लोग नेक्स्ट चलते हैं एरोसोल डिपोजिशन। एरोसोल हम लोग काफी जगह देखते हैं। एरोसोल आप लोगों ने कहीं देखा है? कोई बता सकता है? फॉग। फॉग, फॉग ठीक है, और कोई जो हम लोग कॉमनली यूज करते हो? कुंदन भाग ही गए अटेंडेंस के डर से ना। हर्ष बताइए, हर्षवर्धन। कॉमनली का सर फॉग सही है सर। फॉग सही है? कौन सा फॉग? जो वो एड दिखाता है जिसका नो क्या चल सर, रहा है, फॉग चल रहा नहीं सर चल रहा है। है? ये तो देन योर आंसर इज रॉन्ग, क्योंकि उस एरोसोल होता है। ठीक है, तो डिओ परफ्यूम्स तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट डिओड्रेंट्स जो हैं दे यूज एरोसोल। ठीक है, तो अगर हम लोग फॉग से उतना नहीं समझ में आएगा, लेकिन अगर डिओड्रेंट की बात करें तो आपको ये समझ में आएगा कि डिओड्रेंट में देखिए प्रेशर बनाने के लिए एरोसोल यूज किया जाता है काफी ज्यादा। एयर के साथ पार्टिकुलेट में लाइक लिक्विड या पार्टिकुलेट जो भी मेटल है उसको मिक्स कर दिया जाता है। तो क्या होता है, जब हवा तेजी से निकल रहा है उसके साथ वो मिक्स होके छोटे छोटे पार्टिकल्स आराम से निकल पाते हैं, जो फॉग के केस में भी होता है। अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो फॉग में एक्चुअली छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं चारों तरफ। ठीक है, तो एरोसोल डिपोजिशन एक मैकेनिकल फिल्म फैब्रिकेशन मेथड है। मतलब यहाँ हम लोग मटेरियल के साथ कुछ भी नहीं करते हैं, जस्ट मटेरियल को तोड़ दिया छोटे छोटे टुकड़ों में और उसको एरो एरोसोल बना के डिपोजिट कर दिया। ठीक है, हवा के साथ डिपोजिट किया और हवा उड़ गया। दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसमें क्या है, पाउडर बनाना होगा। सबसे पहला जो मटेरियल हमें चाहिए होगा उसको पाउडर बनाना होगा। एवरेज डायमीटर ऑफ 600 नैनोमीटर। ठीक है, कैसे बनेगा इसके लिए आप बॉल मिलिंग कर सकते हैं या बैठ के वो पिस्टल एंड मोर्टर में बैठ के, ऐसे हम लोग भी करते हैं कई बार जब मटेरियल बनाना होता है, तो बैठ के उसको घिसते हैं जब तक कि बहुत छोटा नहीं हो जाए। ठीक है, पाउडर फॉर्म में। तो इनफैक्ट जो स्पटरिंग टारगेट्स बनते हैं, स्पटरिंग हमने पढ़ा ना, वो भी हम लोग पहले मिक्स करते हैं 20-40 तक। पूरा उसको एक तरह से चटनी जैसा बनाते हैं एकदम बढ़िया। उसके बाद उसको मिक्स करके बेक करते हैं, तब बनाते हैं। ठीक है, ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। सो एरोसोल और वैक्यूम के बीच में डिफरेंस होगा। क्यों डिफरेंस होगा? एरोसोल मतलब हाई एयर प्रेशर है और एक तरफ बिल्कुल एयर प्रेशर नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या मूवमेंट होगा, इधर से चीजें उड़ के उधर जाने की कोशिश करेंगी। होगा ये? इज इट पॉसिबल स्नेहा? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ, बढ़िया। ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म आपको दिखेगा, तो एक तरह से ये तो इनलार्ज्ड है। एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये गैस है हम लोग का, ये हमारा मटेरियल है जिसको हमें डिपोजिट करना है। इसमें हम लोग गैस डाले तो इसके चलते ये क्या होगा, पूरा एयर और पाउडर मिक्स हो रहा है एक तरह से। और इस ट्यूब, ये ट्यूब लगा हुआ और इस एरिया में वैक्यूम है, तो क्या होगा, ये सक, बहुत छोटा सा ओपनिंग है तो ये सक करने लगेगा। और सक करेगा तो क्या होगा, बहुत तेजी से निकलेगा और वो जहां जाएगा वहां डिपोजिट होता जाएगा। और एक तरह से ये ऐसा समझ लीजिए जैसे हम लोग कुछ पेंट या कुछ स्प्रे कर रहे हैं ऐसे। हाँ, पेंट जो वो होते हैं ना, ऐसे डब्बे वाले पेंट आते हैं जो स्प्रे पेंट बोलते हैं, कार और ये सब में काफी कॉस्टली होते हैं, दैट इज ऑल्सो एरोसोल बेस्ड। तो उस तरह से आराम से आप इसको नोजल को मूव करते जाइए एंड इट कीप्स ऑन डिपोजिटिंग। ठीक है,
इसमें मैटर क्या करेगा, आपका ये पाउडर जो है ना वो कितना फाइन है, दैट विल डिफाइन आप कितना फाइन डिपोजिशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये भी ये मोस्टली अभी सिरेमिक्स के केस में यूज किया गया है। सिरेमिक्स भी बहुत जगह यूज आते हैं हम लोग पैसिवेशन करने और ये सब करने के लिए। ठीक है, तो एक आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान का एक वीडियो है। ठीक है, वो लोग कैसे करते हैं, दे आर वन ऑफ द पाइनियर्स इन दिस फील्ड। ठीक है, तो देखिए ठीक है, ये कैसे एयर एयर जैसा एकदम निकलता जा रहा है और वो उस पर डिपॉजिट हो रहा है। उसको मूव कर रहे हैं, दोनों को, सबस्ट्रेट को भी मूव कर रहे हैं एक तरह से, यहाँ सबस्ट्रेट में मूव कर रहे हैं, इसको मूव नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होता है, जमा होता जाता है और एग्लोमेरेट होता जाता है। हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं एग्लोमेरेशन, ये जमा होके एक साथ एग्लोमेरेट होके वहां फिक्स होता जाता है। ठीक है, सो दिस इज एरोसोल डिपोजिशन। समझ आया इस यहाँ तक में? कोई क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स? नो सर। ठीक है, तो उसका हाँ सर, बताइए हर्ष। हाँ, सेरेमिक मटेरियल एग्जैक्टली होता क्या है? सिरामिक मटेरियल जैसे चीनी मिट्टी बोलते हैं ना हम लोग। ये सर वो तो मतलब कॉमन लैंग्वेज में बोलते होंगे ना, या फिर हाँ, उसी को बोलते हैं? उसी को बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट सिरेमिक मटेरियल्स। ठीक है, एक नहीं कई सारे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे, इनफैक्ट सुपर कंडक्टिविटी आप लोग पढ़े होंगे। सुपर कंडक्टिविटी भी कुछ कुछ सिरेमिक मटेरियल्स हैं जो जो लो टेम्परेचर पे -4 मतलब -4 नहीं, सॉरी 4 केल्विन 30 केल्विन इस अराउंड वो देते हैं, सुपर कंडक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं। ठीक है, दो दे आर इंसुलेटर्स। ठीक है, तो सिरेमिक्स का मोस्टली यूज कोटिंग, कवरिंग, इन चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी जो आपने देखा वो भी आपको देख के समझ आ रहा होगा, दैट इज समथिंग लाइक ए कोटिंग। ठीक है, एक चीज का, किसी चीज का कोटिंग कर रहे हैं। हाँ हर्ष, आप भी कुछ पूछ रहे थे? नो सर, हो गया हो गया सर। हो गया, ओके। और कोई क्वेश्चंस? ठीक है, देखिए अभी तक हम लोग ने जो भी पढ़ा थोड़ा थ्योरेटिकल जा रहे थे। आपको लग रहा होगा कि इसका यूज क्यों है, क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। ठीक है, तो एक मैं अगर आपको छोटा सा टास्क दूं, आप लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा है, बीजेटी, राइट? यस सर। यस, सबने पढ़ा है। ठीक है, बीजेटी का स्ट्रक्चर एक सब एक पेपर, अगर हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह का यहाँ एक डोपिंग होता है, यहाँ डोपिंग होता है, राइट? यहाँ एन प्लस हो सकता है, ये एन प्लस होगा तो ये पी होगा, राइट? और यहाँ फिर हम लोग कुछ गेट डाइलेक्ट्रिक डाले और यहाँ कांटेक्ट लिया, यहाँ कांटेक्ट लिया, यहाँ कांटेक्ट लिया, यहाँ कांटेक्ट लिया। इज इट राइट कि कुछ अलग होता है? ये मैं मॉसफेट बना हाँ दिया क्या? सर, हो गया सर। अच्छा अच्छा, सॉरी। हाँ हाँ, कोई नहीं। मतलब एक बीजेटी का भी स्ट्रक्चर मॉसफेट पे लेके चलते हैं, या बीजेटी, आप लोग को जैसा कन्वीनियंस रहेगा। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये हम लोग को किताब में पढ़ा दिया जाता है, लेकिन ये बना कैसे बना होगा इसमें, ये जो अभी तक हम लोग प्रोसेस पढ़े हैं, अभी बस डिपॉजिट, कुछ कुछ चीजें डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, बट ये डिपोजिशन में भी इनफैक्ट बहुत सारी चीजें हैं जो आप अगर ध्यान से सोचोगे ना ये कैसे बनेगा, तो आपको एक आइडिया होगा। तो जस्ट डोंट सर्च एनीवेयर, डोंट गो एनीवेयर, अपना दिमाग लगा के सोचिए। ठीक है, अगर आपको मैं एक वेफर देता हूँ पी टाइप, ठीक है, पी टाइप का एक वेफर दिया और उस पे ये स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप लोग शुरुआत कैसे करोगे? सर पहले एन टाइप को उस पर डोपिंग करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसा समझ लिया हम लोग, ये हमारा पी टाइप वेफर है। ठीक है, ब्लू अच्छा दिखेगा ना, ये पी टाइप वेफर है। ठीक है, एंड एवरीवन इज वेलकम टू से समथिंग। ठीक है, डरने का नहीं, गलत होने से भी कोई बात नहीं है। ठीक है,
ये पी टाइप है, इस पे एन टाइप का डोपिंग की है। ठीक है, ये किसने, शिवानी ने बताया ना? नहीं सर, पूजा। पूजा, ठीक है, एन टाइप डोपिंग की। लेट मी डू वन थिंग। अच्छा नहीं, हाँ, यहाँ से कर सकते हैं। तो मैं ठीक है, यहाँ पहले पूजा के प्रोसेस को लिखते हैं हम लोग। पूजा का प्रोसेस है, फर्स्ट वेफर लिया, फिर एन टाइप डोप किया, फिर क्या किया पूजा? बताइए पूजा, नेक्स्ट क्या स्टेप करेंगे हम लोग? सर 2 जगह एन टाइप लेंगे। दो, तो दो जगह एन टाइप डोपिंग करेंगे। तो ये बताइए, जो हम लोग ने प्रोसेस पढ़ा है उसमें कहीं भी हम लोग ने ऐसा पढ़ा है कि वेफर के एक एरिया में अलग से डोपिंग कर सकते हैं, एक एरिया में अलग से डोपिंग कर सकते हैं? नो सर। नहीं पढ़ा ना? तो हम लोग दो जगह कैसे डोपिंग करेंगे? एन टाइप से क्यों? सोचिए कैसे कर सकते हैं ऐसा। कोई और इनको हेल्प करना चाहेगा? बताइए, हर्ष, कैन यू हेल्प? सर हम भी सोच ही रहे हैं। सोच रहे हैं? कन्या बताइएगा। फिर बाकी जगह को कवर कर देंगे और जहाँ पे डोपिंग करना है वो जगह छोड़ देंगे। वेरी गुड। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मास्किंग। ठीक है, तो ये डोपिंग करने से भी पहले हम लोग को क्या करना चाहिए? एक मास्क क्रिएट करना चाहिए, मास्किंग। ठीक है, पहला हम लोग इसको क्या करेंगे, हमें जितना जो एरिया डोप करना है इसको छोड़ के, ठीक है, बाकी एरिया को हम लोग क्या करेंगे, ढक देंगे। यही हुआ ना, यही बोल रहे हैं ना शिवानी? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, तो यू एग्री विथ इट पूजा? यस सर। ठीक है, तो ये ढक देंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा प्रोसेस बच जाएगा। कैसे? आइडियली जैसे या तो एक छोटे से एरिया को एंडोप करते हैं, फिर दूसरे एरिया को एंडोप करते हैं, क्योंकि हम लोग पूरे, हमारे पास टेक्निक क्या है, पूरे को डोप करने वाला, या फिर बहुत प्रिसाइजली करना पड़ता। तो उसको बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मास्क यूज कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग ये मास्क बनाना ये सब नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, पहले इसको ढक दिया, फिर डोपिंग किया, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए? तो दो बार एन टाइप नहीं करना पड़ेगा ना अब? नो सर। नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप मास्क कर दिया हम लोग ने। हाँ, तो फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा मास्क, ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होगा बताइए अब? सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कोटिंग। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का कोटिंग कहाँ करेंगे हम लोग? इस एरिया में करेंगे ना? एन और पी। लेकिन मास्क तो आपने हटाया ही नहीं कहीं, वो मास्क पूरा ढका हुआ है, उसको तो हटाना पड़ेगा ना? यस सर। ठीक है, तो रिमूव करेंगे पहले, रिमूव मास्क। और अब फिर आप बताइए, सिलिकॉन डाइऑक्साइड या तो पूरा कोट करना होगा। ठीक है, अब यहाँ दो ऑप्शन हो जाते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड या तो आप पूरा पूरी कोट कर देंगे, या फिर एक मास्क क्रिएट करके कोट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं। क्यों है? क्योंकि अगर आप पूरा कोट करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में मास्क बना के आप उसको एच कर लोगे। मतलब जैसे पूरा, अगर पूरा डिपॉजिट हो गया, इस पे आप एक पैटर्न बनाओगे इतना को ढक के, और बाकी सबको रिमूव कर दोगे। हम लोग आगे देखेंगे कैसे रिमूवल किया जाता है। ठीक है, इसको कैसे, इतने को ढक के बाकी को रिमूव कर दिया। या फिर आप स्टार्टिंग में ही एक मास्क क्रिएट करो और बस इतने एरिया को सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिपॉजिट कर दो। डिपॉजिट करेंगे या ग्रोथ करेंगे ये बताइए? ये सबके लिए क्वेश्चन, यहाँ सिलिकॉन डाइऑक्साइड डिपॉजिट करेंगे या ग्रो करेंगे?
करेंगे सर। ग्रो करेंगे, क्यों? डिपॉजिट क्यों नहीं? मैंने पढ़ाया है आप लोग को, इसलिए पूछ रहा हूँ। सर डिपॉजिट करने पे उसको हटा नहीं सकते हैं, ग्रो करने पे हटा सकते हैं। ना, आई डोंट एग्री विद दिस। कोई और रीजन? हर्ष, तन्या, स्नेहा, निधि, कोई भी बोल सकता है। हाँ बताइए। सर यूनिफॉर्मली ग्रो होगा। ओके, ग्रोथ में यूनिफॉर्मिटी आएगी। ओके, और कोई रीजन? निधि, आप आपने कभी कोई आंसर नहीं दिया है, अब आपको बताना पड़ेगा। बताओ, क्या क्यों क्यों हम ग्रो करेंगे, क्यों डिपॉजिट नहीं करेंगे? हम लोगों ने दोनों टेक्निक पढ़ा है, ग्रोथ भी पढ़ा है दैट, और डिपोजिशन भी पढ़ा है। ठीक है, ग्रोथ मतलब ऑक्सीडेशन भी पढ़ा है हम लोगों ने, और डिपोजिशन भी पढ़ा है। कोई भी? चलिए, तो ये आप लोग का आज के असाइनमेंट का क्वेश्चन हो गया। वाई गेट ऑक्साइड इज ग्रोन, लाइक ऐसा नहीं बोल सकते हैं ये। वाई ग्रोन ऑक्साइड इज प्रिफर्ड फॉर गेट, है ना? इज प्रिफर्ड फॉर गेट डाइलेक्ट्रिक इंस्टेड ऑफ डिपॉजिट। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया है, इसलिए आप लोग का ये रहा असाइनमेंट क्वेश्चन। और ये बाकी सब आपके 5 और 10 मार्क के है ना, ये आपका कितने, ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, अब ठीक है, चलिए हम लोगों ने डिपॉजिट कर लिया, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे बताइए। हेलो, हेलो। गेट लगाएंगे। गेट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे गेट? गेट का मेटल डिपॉजिट करेंगे। मेटल डिपोजिशन किस मेथड से कर सकते हैं बताइए? बेस्ट सर प्रिफर्ड थर्मल मेथड से। थर्मल से। वेरी गुड। ठीक है, थर्मल इवेपोरेशन से हम लोग गेट डिपॉजिट कर सकते हैं। और फिर हम लोग उस केस में भी आप देखेंगे तो हम लोग फिर मास्किंग करेंगे, क्योंकि हम लोग को स्पेसिफिक एरिया में चाहिए। तो आप लोग देख रहे होंगे कि हर स्टेप में कहीं ना कहीं हम लोग को कुछ एरिया को करना होता है, कुछ एरिया को नहीं करना होता है। लेकिन हम लोग आज अभी तक जितना भी प्रोसेस पढ़े, उसमें यूनिफॉर्म कोटिंग होता था, यूनिफॉर्म डिपोजिशन हो रहा था, सब कुछ हम लोग यूनिफॉर्मिटी की बात कर रहे थे। तो ये अचीव कैसे करेंगे? हम लोग अलग अलग पैटर्न्स कैसे बनाएंगे? हम लोग कुछ एरिया को ढकेंगे कैसे, कुछ एरिया को खुला कैसे रखेंगे? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ऐसा कहते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के फैब्रिकेशन में 60 to 80% कॉस्ट इसका ही होता है कि अलग अलग मास्किंग, अलग अलग मास्क बनाना। ठीक है, और इस प्रोसेस को मोस्टली हम लोग एक बहुत ही स्टेब्लिश्ड प्रोसेस है, लिथोग्राफी। लिथो मतलब पत्थर, ग्राफी मतलब कला। तो एक तरह से समझ लीजिए पत्थर का कला। ठीक है, कैसे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को अलग अलग पैटर्न काट के सेव करके हम लोग पैटर्न करते हैं। सॉलिड ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ अलग अलग मटेरियल से हो सकता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो पूरे इस फैब्रिकेशन प्रोसेस का बहुत ही कॉस्ट लेता है, एज वेल एज सबसे ज्यादा टाइम लेता है, और बहुत ही प्रिसाइजली किया जाता है।
ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मंडे है ना क्लास? थर्सडे से थर्सडे नहीं, लास्ट क्लास में हम लोग ने डिसाइड किया था वीक में एक बार ही करेंगे, ठीक है। ओके मंडे करेंगे आराम से, लेकिन आप लोग असाइनमेंट्स कीजिए, ठीक है। और यहाँ तक आप जब समझेंगे ना तो आपको लिथोग्राफी समझ में आएगा। और लिथोग्राफी अगर हो सकेगा तो मैं, क्योंकि लिथोग्राफी प्रोसेस इज लाइट डिपेंडेंट, मतलब क्या होता है कि वहाँ दूसरे तरह का कोई भी लाइट नहीं जा सकता, इवन मोबाइल फोन का स्क्रीन कैन बी डेंजरस फॉर इट, ठीक है। तो मैं देखता हूँ अगर कोई ऐसा कैमरा जिसमें स्क्रीन नहीं हो, आजकल ऐसे कैमरा पता नहीं होते हैं कि नहीं, जिसमें स्क्रीन नहीं हो, कुछ नहीं हो, अगर उससे रिकॉर्ड कर सकें तो मैं आपको लिथोग्राफी प्रोसेस रिकॉर्ड करके दिखा सकूंगा। नहीं तो कुछ कुछ वीडियोस हैं जो ओपन सोर्स हैं वो दिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही लाइट सेंसिटिव प्रोसेस होता है और उसमें बहुत एक आर्ट है, ये पूरा सब्जेक्ट ही आर्ट है। इट इज along with science a lot of computation, it is about art, आपका कैसा हाथ बैठा हुआ है, ठीक है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, धीरे धीरे काम करते करते कुछ चीजें सीखते हैं हम लोग, ठीक है। तो इट इज एन आर्ट, और स्पेशली ये मास्क बनाना बहुत क्लियरली, अब आप ये सोचिए कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड, फिर आपने कुछ डिजाइन किया, फिर सेकंड स्टेज उससे एग्जैक्ट मैच करना चाहिए, वो डिफरेंट नहीं हो सकता, अलग अलग एंगल में होगा तो क्या होगा, वो खराब हो जाएगा। जो लोग वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं, कोई यहाँ स्वेटर बुनना जानता है? किसी को भी आता है? सर देखे हैं, बनाने नहीं आता। ओके, तो अगर उसको आप देखेंगे तो मान लीजिए एक खरगोश बनाना है ऐसे, ठीक है। ये तो कुत्ता बन गया यार, खरगोश बनाना था, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा कुछ डिजाइन बनाना है, ठीक है। स्वेटर पे तो क्या होता है, वो लाइन बाय लाइन बनता है, ठीक है। ये एक लाइन बना, नेक्स्ट लाइन जब बुनते हैं ना तो वो ये ध्यान रखते हैं कि ये नीचे के इस लाइन से ही ये पैटर्न शुरू होगा, यहाँ अलाइंड होगा। अगर वो मिस अलाइन हो गया, यहाँ से शुरू हो गया, फिर नेक्स्ट लाइन यहाँ से अलग अलग हुआ तो क्या होगा, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, वो जो बनाना चाहते थे वो दिखेगा ही नहीं। और यहाँ सोचिए आप माइक्रोन्स में बात कर रहे हैं, वहाँ एक दो लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ आप माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये चीज और ज्यादा मैटर करता है। थोड़ा सा भी एंगल डिफरेंट हुआ, थोड़ा सा भी अलाइन नहीं हो पाया, आपका पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। तो यहाँ अलाइनमेंट, जो कि प्रैक्टिस से आदमी बहुत सारे टेक्निक, अब तो बहुत सारे ऑटोमेशन हो गए हैं, अर्लियर इट वाज फुली मैनुअल और स्टिल लॉट ऑफ दैट इज स्टिल मैनुअल, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस किए जाते हैं, हम लोग ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। तो इसके पहले के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कंप्लीट कीजिए, इसके आंसर दीजिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर दिस सब्जेक्ट, ये आपको बहुत जगह पूछा जाएगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन लिख के कहीं रख लीजिएगा, दिस इज ए क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड एट मेनी मेनी प्लेसेस। आप लोग इंटरव्यू के लिए जाएंगे, जॉब अप्लाई करेंगे, बहुत जगह चीज पूछा जाता है, ठीक है। तो एनी डाउट टिल हियर? नो सर। ठीक है, मैं आप सभी लोगों से ये असाइनमेंट के आंसर्स एक्सपेक्ट करता हूँ। और दूसरी चीज है, अगर किसी का नाम वो अटेंडेंस शीट में नहीं है तो आप लोग मुझे क्लासरूम में पोस्ट करके बता दीजिए, क्योंकि मैंने सबका ही टाइम दिया था बट शायद कुछ लोग का मिस है, ठीक है। तो अपना ध्यान देके आप लोग टाइम दे वो कर लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज योर अटेंडेंस विल नॉट बी काउंटेड, ठीक है। So thank you all. Thank you, sir. See you in the next